हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी फाइनलिस्ट के एक नए वीडियो में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने के पीछे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पर्सनली आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अपनी वीडियो में, मेनली अगर आप लोग जानते होंगे तो एप्लीकेशन कुछ नया नहीं है। सिंपल ये मॉड एप्लीकेशन है, मॉडिफिकेशंस करी हुई हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, सारी पॉइंट्स पे बात करेंगे। इस पे हम लोगों ने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी A to Z, जितने मेजर हमें प्रॉब्लम्स लगी उस चीज़ को हम, जैसे एक तो हमने इसमें यूज़र इंपोर्ट बना दिया है, ठीक है। आप सिंगल क्लिक में जितने भी यूज़र आपके 3.0.3 में थे या फिर एक्सेल फाइल से भी आप कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में मैं और मेरी टीम बेसिकली हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो 3.0 से 5.0 में मूव कर गए हैं, तो इसको बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन फिर ये मेरा मानना था, इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ ट्विस्ट ऐसे किया कि ठीक है, मान लो चलो वो शिफ्ट हो गए हैं, बट स्टिल अगर हमारे पास अभी तक आप लोग क्या करते हो ना, सामने क्लाइंट को एक डेटा उठाया, मैसेज कर दिया उसके नाम मोबाइल नंबर पे कि भाई XYZ, हम ये XYZ कंपनी है और हम ये व्हाट्सअप की सर्विसेज देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस URL पे जाके साइन अप कर लो। अभी तक सिर्फ आप इतना करते थे। इस यूज़र इंपोर्ट के आने के बाद इसमें जो एडिशनल फीचर है वो ध्यान से सुनना। यूज़र को आप इंपोर्ट करो, टाइम सेट कर दो 5 दिन, एक्सेल फाइल दे दी उसे, नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ सारी, वो आईडी बना देगा, उसकी हर यूज़र की अलग अलग आईडी बना देगा, जितने भी इंपोर्ट हुए रहेंगे उस एक्सेल में। 5 दिन तक जितने पेड में कन्वर्ट हुए ठीक है, वरना छठे दिन उन सबको डिलीट कर देगा। फिर से आपको क्रिएट करना, वापस से कर लो। तो कितना अच्छा रहेगा ना, आप सारे यूज़र जितने भी हैं आपके उस फाइल में, सबको एक उनका डेमो आईडी खुद से बना के दे रहे हो। सामने वाला आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द डेमो आईडी और कहाँ से लेनी है, ऑलरेडी सारी चीज़ उसके हिसाब से दी रहेगी और आपके सिस्टम पे भी लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्लीन भी हो जाएगा अपने आप। जो अनपेड या फिर फ्री यूज़र्स रहेंगे वो हट भी जाएगा। तो मार्केटिंग करने में आप सामने किसी को हिट कर रहे हो ना मैसेज, फुल्ली यूनिक, और वो कोई प्रमोशन, प्योरली प्रमोशन नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये शायद कोई इंक्वायरी मैंने कभी करी होगी, उसकी वजह से ये इन्होंने आईडी पासवर्ड बना के दिया हुआ है। तो आप ऐसा भी क्लेम कर सकते हैं। तो उस केस में आपके जो ब्लॉकेज और ये सब होते हैं, मैसेज को ट्रांजेक्शनल फॉर्मेट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आप ट्रांजेक्शनल इन्फॉर्मेशन अगर आप भेजोगे, सामने से क्वेरी आएगी, फिर हैंडल कर लेना आप कि कैसे क्या है प्रमोशन। तो इसको इनडायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, बट ये इनडायरेक्ट सेल आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली सेल्स फनल, अगर आप लोग अवेयर हैं, उस कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। इसके अलावा हम लोगों ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा पुराने वाले पोर्टल में आप लोगों को पता होगा कि वा नेम और वा फ़ोन, वा नेम हो गया, वा फ़ोन हो गया। इसके अलावा आपका इस वाले में अच्छा क्या क्या यूज़ किया है वो बता देता हूँ। एक तो जैसे वो आपका यूज़र इंपोर्ट और उसका पर्पस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वा नेम, आगे पीछे सबके % लगा देना, वो अंडरस्टूड है, लिखूंगा नहीं। वा फ़ोन, डेट में ना आज की जो डेट है, टाइम है और डे है, ये तीनों प्रिंट होंगी। जिस मैसेज में आपने डेट लगा दिया वो मैसेज 100% फुल्ली यूनिक टाइम स्टैम्प के साथ रहेगा। अगला मैसेज आएगा, सेकंड तो बदलेगा ही बदलेगा, मैसेज आपका फुल्ली यूनिक हो गया। इसके साथ ही ना आप ग्रीट भी विश कर सकते हो। आप ग्रीट लिखोगे ना भाई, टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और ऑटोमेटिक विश कर देगा। तो चैट बॉट में इसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, सामने एक अलग लेवल का इम्पैक्ट देगा। तो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारी कंपनी, नाम तो नहीं लूँगा, मैक्सिको या बाहर की है, वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको AI बेस चैट बॉट बना के देंगे। तो मैंने भी खुद भी इंक्वायरी करी वहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि आप पैसे दे दो, जमा कर दो, हम बना के देंगे। तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मली
मतलब कोई चीज़ बना हुआ है, यूज़ करेगा यूज़र तभी तो पैसे देगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एनीवे, और एपीआई में भी हमने बहुत सारी चेंजेस किए हैं। एपीआई में जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्रॉ हटाना पड़ेगा। एपीआई में हम लोगों ने मेजर चेंजेस किए हैं। एक तो इन्होंने ये वाला मेथड यूज़ कर लिया है, तो हम लोगों ने यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए दोनों मेथड आप लोगों के सामने रखा है। आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आप कंफर्टेबल करो जिसमें भी, ठीक है। ये सारी मतलब मैसेजेस के हैं। ये हम लोगों ने मेजरली अलग से अपना खुद का कस्टम बनाया हुआ है कि ये जो यहाँ पे जो अभी इस वाले ग्रुप में मैं दिखाता हूँ, लास्ट वीडियो में बताया था, इस वाले ग्रुप में जो है ना, यहाँ पे जो ये मतलब ग्रुप आईडी है, इनमें आप नंबर वाया एपीआई भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने एपीआई को दे दिया है आप लोगों के लिए, ऐड और ये रिमूव। अभी एक अपकमिंग है फिल्टर करने का, उस पर वर्क ऑन कर रहे हैं, तो वो भी अभी देंगे। बट हमने अपकमिंग लिखा हुआ है, हमने सच आपको मतलब फेक प्रॉमिसेस नहीं किए हुए हैं। और एक मेजर है लिंक जनरेटर, यहाँ से आप किसी भी अकाउंट के लिए लिंक जनरेट कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट डालते जाओगे वो चेंज होता जाएगा इसके अकॉर्डिंग क्यूआर कोड। आप बीच में यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो। इस तरीके से, ठीक है। चैटबॉट को आप ये किसी में आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे अभी तक, जितने भी वाजिब पर या किसी का भी है। यहाँ से आप जाके चैटबॉट को एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे गजब का फीचर हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देखना ना, टोटल चैटबॉट को सेव का भी बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। जो चैटबॉट एग्जीक्यूट होगा ना, किसके नंबर पे गया है उसका भी पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे 5 है हमारा, इसको मैं एक्सपोर्ट करके पहले दिखा देता हूँ, या रुक जाओ, इसको क्लियर कर दो, फ्रेश करेंगे बिल्कुल आप लोगों के सामने, ठीक है। देखो अभी 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना आप तो 0 हो गया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, उसको हटाओ, मैं अपने फ़ोन से ही कर लेता हूँ मैसेज इस नंबर पे। अब मैंने ये वाला टेस्ट वाला रन किया, अब देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो 1 हो गया, चैटबॉट सेव जहाँ पे है, ठीक है। अरे मैंने डिलीट कर दिया, चलो कोई नहीं। अभी हम इसको एआई वाले को टेस्ट कर लेते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। वैसे ठीक है, डिलीट हो गया ना, तो हमारे पास फीचर है तो हम डर क्यों रहे हैं। डिलीट हो गया तो हम इंपोर्ट कर लेंगे ना दूसरे अकाउंट में भी, तो हमारे ये चैटबॉट पड़ा ही होगा। यहाँ पे देखो पड़ा है, टेस्ट वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कर लेंगे डेस्कटॉप पे सेव। अब इस अकाउंट को पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन लिंक वाला तो उसमें नहीं था, तो बाकी जो नहीं है इसको हटाओ ना, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, एआई को भी हटाओ। इंपोर्ट पे जाओ, वो फाइल को आप सेलेक्ट करो, इंपोर्ट पे क्लिक करो, आ गया। बट अभी सब में 0 है। तो अब मैं इस वाले पे, टेस्ट वाले पे मैसेज करूँगा। अब टेस्ट वाले पे हमने मैसेज किया, अभी 0 है, अब 1 हो गया, यहाँ पे देखोगे
अब इसको हम CSV में एक्सपोर्ट करते हैं। ये चैटबॉट का डेटा है, यहाँ से इसको ओपन कर दिया। ये जिस यूज़र ने मैसेज किया उसका नाम आ गया, मेरा व्हाट्सअप का नाम ये है, ये मेरे व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर, ये किस डेट पे आया हुआ है वो प्रॉपर आपके पास डेटा यहाँ पे बन के आ गया है। ठीक है, टाइम जोन के हिसाब से पूरा बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से चैटबॉट का सेव फीचर वर्क करता है। यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकते हो। आपने डेटा जैसे सेव कर लिया या फिर आपको पर्पस फुलफिल हो गया, इसको सेव को क्लियर कर लो। ठीक है, बेसिकली स्टोरेज पर्पस के लिए नहीं है, सिंपल जितना क्लियर और ये सब रखोगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेजर जो है फीचर हमारे इस एप्लीकेशन का है कि आप चैटबॉट भी सेव कर सकते हो, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स में आप वाया API ऐड कर सकते हो। नॉर्मल आपको कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हो, लिंक जनरेटर यूज़ कर सकते हो, API को इन्हांस कर दिया। इसके अलावा जो लॉगआउट की प्रॉब्लम थी वो इसमें हमने ऑलरेडी फिक्स कर दी है, और QR जो लिंक जनरेटर है वो यहाँ पे आपको दिखा दिया है। रिस्पॉन्सेस सेव हो रहे हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे साइन अप में मिल जाएगा, और यूज़र टेबल में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कस्टमर का ये सब रहेगा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। रिन्यूअल, रिमाइंडर, OTP, फॉरगेट पासवर्ड, वेलकम, ये सारी चीज़ें आपके API से आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी उसका कोड हो गया। चैटबॉट इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हो गया है। लॉगआउट, ऑटो रिस्पॉन्डर और चैटबॉट का जो भी ये सब इशूज़ थे सारे फिक्स कर दिए हैं। मैं और लोगों की तरह URL को हाइड नहीं करता, ये URL है, खुद से जिसको डाउट है जाके टेस्ट कर लेना। हमारा कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ भी। ठीक है, लाइब्रेरी हम लोगों ने इसमें अधिराज के अलावा कुछ जगह हमने अधिराज की लाइब्रेरी को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। जिन लाइब्रेरीज पे रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं उन लाइब्रेरी को इसमें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो कम्प्लीटली आपको इसमें नई लाइब्रेरी के साथ ये फीचर मिलेगा। ओल्ड लाइब्रेरी को हमने कम्प्लीटली निकाल दिया है। ठीक है, कम्प्लीटली तो नहीं बट 90% से ज़्यादा जगह से निकाल दिया है। कुछ जगह बचा हुआ है वहाँ पे भी हटा देंगे। अब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कोड दे दो, तो भैया हम कोड सेल करते ही नहीं हैं। कहते हैं ऐसा क्यों, सारी चीज़ें उसी पे बात करेंगे। देखो, मेजॉरिटी लोग जो भी मुझे जानते हैं ना उन सबको पता है 3.0.3 में मोस्ट ऑफ द रोटेशन, फ़िल्टर, सारे फीचर मैंने ही डाले थे। किसी और कंपनी के साथ उस टाइम काम करता था, बाहर की है, तो लोगों को लगता था उन्होंने किया हुआ है, बट किया हम ही लोगों ने था। मतलब ट्रूली भले ब्रांड बाहर का है बट दिल से इंडियन प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट की हालत आज के टाइम पे ऐसी है कि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हर बंदा 300, 400, 500 रुपये में वो वही बेच रहा है। तो मार्केट को ना बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना इस बार। आप नहीं प्रोडक्ट सेल होगा वो एक्सेप्टेबल है, बट कबाड़ नहीं करना मार्केट का। अच्छा, इससे आप लोगों का भी लॉस है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। कोई भी 300-400 रुपये में बेचता है ना, तो आपको एक पोटेंशियल यूज़र कभी मिलेगा ही नहीं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहे और इस API को यूज़ करे और काम करे। आप 300-400 रुपये में लोगे ना, कभी उसे यूज करोगे, बस बेच लोगे, कुछ दिन उसको करोगे, पूरा मार्केट का कबाड़ कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। बट अगर देखो, सबको पता है कि आज के टाइम पे स्टेबल एप्लीकेशन किसी के पास नहीं मार्केट में, बट सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो ये एप्लीकेशन है। आप लोग इसको यूज़ करके देख लो। मेरे साथ मोर देन 2 ईयर प्लस से लोग जुड़े हुए हैं, और मतलब जो लोग वो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये बात पता है। कोई भी आज तक टचवुड मतलब भगवान की दया से छोड़ के नहीं गया है। तो क्योंकि जस्ट बिकॉज स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं कोड वाले पार्ट में। अगर जो हमारे ऑथेंटिक यूज़र है ना, उसमें फ़ायदा क्या होता है उनका, अगर आपने एक प्रॉपर कोड ले रखा है और आपके साथ कोई जुड़ता है और उसको प्रॉब्लम नहीं आती तो लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर यही कोड हम कोड के साथ सेल करेंगे, फॉर श्योर ये नल होगा और ये मार्केट में वही 300-400 रुपये में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, और ना फिर वो कोडर की वैल्यू रह जाती है ना कोड की वैल्यू रह जाती है। और जो आपके पोटेंशियल यूज़र होते हैं, आप लोग भी मतलब अल्टीमेटली उनका लॉस होता है। ये तो हो गई पार्ट 1। पार्ट 2 में मेनली हमारा मेन जो वर्क है वो सर्वर रिलेटेड होता है। तो हम लोग इस एप्लीकेशन में स्क्रिप्ट का एक भी रुपया आप लोगों से लेते ही नहीं। स्टेबिलिटी हो गई, इसकी फंक्शनलिटी हो गई, सारी खुद करके देते हैं। और इसको हम लोग 20 GB
रैम की बात कर रहे हैं, 12 कोर अभी के लिए है, वैसे 8 कोर देते हैं लेकिन अभी 12 कोर का ऑफर चल रहा है एक्चुअल में IBM पे। और 200 GB NVMe इस पे होस्ट करके देते हैं। बस ये है कि हम आपको एक्सेस इसलिए नहीं देते जस्ट बिकॉज कोड नहीं शेयर करना है। किसी को डाउट है तो स्क्रीनशॉट मतलब बेझिझक आप ले सकते हैं, बट हम लोग कोड नहीं देते हैं। उसका रीज़न भी यही सारा है क्योंकि पूरी मार्केट ख़राब हो जाती है, कबाड़ा कर देते हैं लोग। 300-400 रुपये में हम नहीं चाहते ये एप्लीकेशन बिके, और अल्टीमेटली ये भी क्लेम नहीं कर रहे कि हम ही बना लेंगे और कोई नहीं बना पाएगा। नो डाउट कोई ना कोई ऐसा डेवलपर होगा जो हमसे भी अच्छी एप्लीकेशन लेके आएगा, बट हम नहीं दे रहे इस चीज़ को क्योंकि पोटेंशियल यूज़र को हमारे लॉस होता है। अगर ये एप्लीकेशन सस्ते में बिकने लगेगी, नो डाउट हम एप्लीकेशन का 1 रुपये लेते ही नहीं है। नॉर्मली हमारा जो भी प्राइस है, आप जो हम प्राइस देते हैं उस रेंज में आप कंपेयर करोगे तो आपको सर्वर भी बहुत रेयरली किसी अच्छी कंपनी का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग बहुत चीपेस्ट प्राइस में देते हैं। मेनली हमारा सर्वर का पर्पस रहता है सेल करने का, उसमें ये एप्लीकेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा इसके अकॉर्डिंग मतलब डिज़ाइन किया हुआ है, कस्टम है फुल्ली, और कोई कंट्रोल पैनल उसके अंदर नहीं डालते हैं। इंस्टेंसेस जब लो होने लगती हैं तो वो खुद से रीस्टार्ट कर लेता है, सारी चीज़ें उसमें खुद से है। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है। और सपोर्ट के मामले में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमेशा मतलब 24/7 आप कभी भी मतलब देखो, सो गया तो अलग बात है, अदरवाइज़ हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अवेलेबल रहता हूँ और प्रॉपर आंसर करता हूँ, तो उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही बेसिक रीज़न है कोड ना देने का। ऐसा देखो, मेरे को तो कोड का पैसा एक भी नहीं मिलना है, मेनली हमारा सर्वर का काम है, लेकिन हम लोग कोड नहीं देते हैं क्योंकि पोटेंशियल यूज़र को लॉस होगा, और ना ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं लोगे कहीं से भी ले लो, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एक जेन्युइन यूज़र है ना, तो आप एप्लीकेशन लोगे और अपने लिए यूज़ करोगे। कोई भी सर्वर ले लोगे कहीं से भी, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। सस्ते सर्वर में आप इस एप्लीकेशन को चलाओगे, कुछ टाइम में जैसे ही इसमें यूज़र बढ़ने लगेंगे चलेगा ही नहीं। तो एक बेटर सर्वर इसके लिए हमेशा चाहिए ही होगा। इसके साथ एक एड ऑन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का प्लगइन भी बना के देंगे, वो अपकमिंग में ही है, इस बार में ही कर देंगे अभी। उसमें WHMCS हो गया, ओपन कार्ट हो गया, वो कॉमर्स हो गया, और एक वर्डप्रेस हो गया। इन सभी के प्लगइन्स यहाँ पे दे देंगे। वो भी इनक्रिप्टेड रहेंगे, लेकिन चलो वो तो अब देना ही है ना, क्योंकि क्लाइंट आपके जो भी है वो सीधे अपनी उस एप्लीकेशन में ले जाके वो प्लगइन डालेंगे और यूज़ करना। आपका ये इंस्टेंस आईडी और टोकन यहाँ से निकालेंगे, आपके पोर्टल से वो कनेक्ट हो जाएगा और स्टार्ट करना मतलब यूज़ करना वो स्टार्ट कर देंगे। ये प्लान्ड है इसमें, क्योंकि अभी हमारा एक डाउट ये आ रहा है, क्योंकि WHMCS या कोई भी एप्लीकेशन है, हर 2-3 दिन में कुछ नया अपडेट आता है, तो अल्टीमेटली डेवलपर्स की कॉस्टिंग होती है। तो अभी हम लोग उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका प्राइसिंग क्या करेंगे। जो यूज़र फिर बाई करेगा उसके में यहाँ पे प्लगइन्स इंटीग्रेशन का लग जाएगा। अल्टीमेटली इसमें आपका बेनिफिट ये होगा कि आपकी यूज़र को कोड नहीं करना पड़ेगा, तो ईजिली आप लोगों से लोग एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और वो एप्लीकेशन में अपने वर्डप्रेस, मोस्ट ऑफ द लोग वर्डप्रेस या वूकॉमर्स या ओपन कार्ट या फिर WHMCS यूज़ करते हैं, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब API इंटीग्रेशन में स्मूथर प्रोसेस बना रहे हैं। इसके अलावा गूगल सीट का भी यहाँ पे दे देंगे, तो ये प्रोसेस रहेगा। तो ये हो गई सारी चीज़ें कि हम लोग कोड क्यों नहीं दे रहे हैं और देंगे भी नहीं, वो मतलब क्लियर है, अंडरस्टूड है। मतलब हम सिर्फ 1 महीने में अगर एक भी यूज़र को सेल करेंगे तब भी मतलब यही चाहेंगे कि कोड नहीं करें, जस्ट बिकॉज कोड करने के बाद पूरा मार्केट ख़राब हो जाएगा, और मार्केट ख़राब करने में अपना नाम इस टाइम नहीं चाहिए। और ये एप्लीकेशन हम लोग पूरी रात पूरे दिन मतलब जितना हो सकता है हम लोगों से कोशिश करते हैं कि एक बढ़िया एप्लीकेशन बनाएं। तो कुछ लोग ऐसे मैसेज कर देते हैं शेयर मी कोड और समथिंग, तो आप मैसेज करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो चैटबॉट ही रिप्लाई करेगा। ऐसे कीवर्ड्स लगा रखे हैं इन चीज़ों के लिए, तो चैटबॉट खुद से रिप्लाई कर देगा कि हम करते ही नहीं। आप 50 बार पूछोगे 50 बार भी सेम आंसर है। तो अगर आप कोड के पर्पज़ से मेरे से इंक्वायरी कर रहे हो तो आप मत करो। मैं बहुत ही मतलब ये समझ लो रिक्वेस्ट फॉर्मेट में या जैसे भी आपको समझना है, आपको बस यही बोल सकता हूँ कि हम लोग सोर्स कोड नहीं देते हैं, बट सर्विस और सपोर्ट आपको बेस्ट दे सकते हैं। और आपका काम केवल फिर सेल्स तक रह जाएगा। सेल्स आप अपना मैनेज करो,
पोर्टल आपका डाउन नहीं होगा, कोई भी इश्यूज आएंगे, कुछ भी आएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करेंगे। और जो लोग मुझे जानते हैं वो अल्टीमेटली, देखो मार्केट में अगर आप हो, आप कुछ ही टाइम से भी हो ना, तो आपको भी पता रहेगा कि एक्चुअल इसका डेवलपर मतलब डेवलपमेंट एंड या फिर सपोर्टिंग एंड में कौन रहा है। तो आपको एक बेटर मतलब डील ये मिलेगी कि आपको सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर्वर एंड से कोई इश्यूज नहीं आएंगे। स्क्रिप्ट भी देखो वैसे तो अनऑफिशियल है, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग स्टेबल बना के पूरी रखते हैं, ताकि आपके यूज़र को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा और प्रॉब्लम आई और हम लोगों ने फिक्स भी कर दिया होता है। कई बार यूज़र्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर बाकियों में ये प्रॉब्लम आ रही है, अपने में भी है क्या? तो उनको बोला जाता है कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी रिजॉल्व कर दी है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो ये रीज़न है कोड ना देने का मेनली, क्योंकि मार्केट पूरा ख़राब हो जाएगा। और जो जेन्युइन यूज़र है ना, मैंने मतलब ये भी देखा है कि जो जेन्युइन वेंडर है ना, उनको कोड कभी चाहिए भी नहीं होता है, क्योंकि उनको इसलिए चाहिए क्योंकि उनको सेल करना है, एक स्टेबल एप्लीकेशन चाहिए होती है उन्हें अपने यूज़र को। एपीआई सर्विसेज या बल्क मैसेजिंग सर्विसेज या फिर एक्सपोर्ट सर्विसेज, चैटबॉट सर्विसेज, यही सब देना होता है, तो उनको कोड से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जो एक्चुअल में जेन्युइन प्रोवाइडर है उनको कोड कभी नहीं चाहिए होता। ये जो फर्जीवाड़ा मार्केट में करते हैं, जो 200-300 रुपये में बेचना, कभी इधर की टोपी उधर घुमानी हो, तो इन्हीं लोगों को चाहिए होता है। तो वो लोग बाकायदा कहीं और से ले सकते हैं, बहुत सारे नल प्रोवाइडर और ये सब मिलते हैं, बट स्टेबल स्क्रिप्ट किसी के पास नहीं है। हमें सिर्फ जेन्युइन क्लाइंट्स ही चाहिए और जेन्युइन लोगों को ही हमें सपोर्ट देना है, सर्विसेज देनी है। और कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। संडे को मिलेंगे सेमिनार के टाइम पे।